हेलो स्टूडेंट्स, बेटा देखिए हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन पे बेस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। अब डिफरेंशिएशन में आपने किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा इम्प्लिसिट का, आपने पढ़ा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, आपने पढ़ा वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल, आपने पढ़ा हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशंस। इसके बाद इसमें मीन वैल्यू थ्योरम्स आता है। मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम इंटीग्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन आपका रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन होगा। जो डिफरेंशिएशन है उसका उल्टा होगा। डिफरेंशिएशन में बेटा आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि यूज ऑफ द डिफरेंशिएशन कहाँ पे है, कहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं हम। डिफरेंशिएशन का मीनिंग आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ द पार्ट में ब्रेक करना फंक्शन को, डिफरेंशिएट है। इंटीग्रेट मैं बोल रहा हूँ रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। आई थिंक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन अच्छी तरह न्यूमेरिकल सोल्व किए होंगे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको सब प्रॉपरली अब ध्यान होने चाहिए, और आप ऑलरेडी इन जो हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे वो डिफरेंशिएशन में सब फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो। अब उनका रिवर्स जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा आप अपना जो डेली का वर्क है डेली करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप डिस्कस करो, कमेंट बॉक्स में डालो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालो, लेकिन डेली का वर्क आप डेली करो। अब डिफरेंशिएशन पे डिपेंड आपका इंटीग्रेशन चलेगा। अब एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो इसमें जो आपका सिलेबस होने जा रहा है वो मैथमेटिक्स का समझो कि मेन पोर्शन है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, इट्स बेस्ड अदर्स चैप्टर्स। अब ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा बिल्कुल इजीएस्ट हो गया आपके लिए, इसी तरह इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल इजी लगेगा, और बिल्कुल इजी है भी इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बट आप डेली रूटीन से काम करो, जो फॉर्मूले आपको बताए जाए उन फॉर्मूलों को प्रॉपरली आप यूज करना सीखो। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए, प्रॉपरली आप उनके लिंक में रहोगे। इसीलिए हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन शुरू किया डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद, ताकि आप इंटीग्रेशन को अच्छी तरह समझ सको। क्योंकि ये रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन होना है, इसमें फॉर्मूले एक दूसरे से डिपेंड से चलते रहेंगे, ताकि आपको वो सब ध्यान रहे। और सभी बच्चे अपना चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। देखिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन टॉपिक आपके पास, देखिए हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है बेटा इंटीग्रेशन। आपका टॉपिक क्या है बेटा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है किसी भी फंक्शन दो नंबर ऑफ द पार्ट्स है उनको ज्वाइंट करना, इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, वो इंटीग्रेशन है। हम कहां पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस? जैसे हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं। और भी बहुत है, वॉल्यूम निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है, लेंथ ऑफ द कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है, लेंथ ऑफ द लाइन निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करना, एक बनाना, इंटीग्रेट है। इंटीग्रेशन को हम प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है बेटा? इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। बेटा ये आपके पास क्या बनता है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? मैं एक साइन लिखता हूं, इस साइन को हम बोलते हैं सिग्मा साइन। इसका मतलब क्या है? सिग्मा आपने ये पढ़ा है कहीं पे, ये सिग्मा होता है, इसका नंबर ऑफ द नंबर्स जो है उनको सम करना। ये इंटीग्रेशन का जो साइन है, ये साइन की सिग्मा साइन समझो। इंटीग्रेशन का होता क्या है? एक्स रेज टू पावर n इंटू मैं dx लिखता हूं। ये dx किसको रिप्रेजेंट करता है? कि इसका जो इंटीग्रेशन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें बेटा x के रिस्पेक्ट में करना है। इसको मैं i से रिप्रेजेंट करता हूं। बेटा किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा जो भी पावर है बेटा पावर में एक ऐड करो, जितनी पावर ऊपर बनी उसी से नीचे डिवाइड करो, और एक कांस्टेंट वैल्यू c यूज कर दो। कांस्टेंट वैल्यू ये c क्या है हमारे पास बेटा? ये आपके पास है कोई भी कांस्टेंट, c आपके पास क्या बनता है? कांस्टेंट। अब ये हमने कांस्टेंट क्यों शुरू किया? आपकी बुक के अंदर दो टाइप के इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। वैसे इंटीग्रेशन तो और भी बहुत टाइप के इंटीग्रेशन है, बट आपके 12th क्लास का बेस जो
एनसीईआरटी बेस या कंपटीशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक टाइप आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल है, एक आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है। सबसे पहले जो मैंने शुरू किया वो इंटीग्रेशन का मैंने इंडेफिनेट पार्ट शुरू किया। हर क्वेश्चन के लास्ट में मैं सी का यूज करूंगा। सी का यूज मैं क्यों करता हूं ये आपके सामने मैं क्लियर करूंगा। अभी आपके सामने मैं एक बात बोलता जा रहा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, कि इंटीग्रेशन रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। अब देखिए मैं कहता हूं कि आपके पास कोई भी एक वैल्यू है बेटा 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है बेटा। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा बेटा 15x स्क्वायर, ये बेटा 7x का कितना हो जाएगा 7, बेटा 9 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। इसका मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हुआ 15x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 0 आया। 9 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आपको पता है डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। अब आपसे मैंने एक बात बोली कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, मतलब इस डिफरेंशिएशन का जो फंक्शन था उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया। अगर मैं इस डिफरेंशिएशन का दोबारा इंटीग्रेशन करूं तो यही टर्म बननी चाहिए कि नहीं बेटा। अब देखिए मैं करके देखता हूं इसका इंटीग्रेशन बेटा। ये 15x स्क्वायर, ये बेटा 7 और बेटा इंटू कितना है मेरे पास dx। इंटीग्रेशन बेटा हम कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शन है दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन का यूज कर देते हैं। ये मेरे पास हो गया बेटा 15x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, ये हो गया बेटा 7 इंटीग्रेशन dx। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा, हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। आप सोचिए 15 तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, ये बच गया x स्क्वायर इंटू dx, बेटा 7 बाहर आ गया इंटू बच गया dx, ये कितना हो गया 15। आपने अभी पढ़ा किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ो उसी से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिया। 7 dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है x, ये 5 पे कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा आपके पास 5x क्यूब बेटा प्लस कितना हो गया 7x। इसका मतलब आपने क्या देखा, ये आपके पास एक फंक्शन था, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया 15x स्क्वायर प्लस 7 आया, फिर आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपके पास आ गया बेटा आपके पास ये, अगर हम डिफाइन करें तो आपके पास रिजल्ट कितना बना आपके पास ये हमारे पास 15 बाहर है, ये हमारे पास बना 5x क्यूब प्लस 7x, बेटा कितना हो गया 5x क्यूब प्लस कितना हो गया आपके पास बेटा 7x। बट अब देखिए जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो क्या है 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक वैल्यू मिस है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे 9 होता तब ये कंप्लीट बनता, बट यहाँ पे तो क्या नहीं आया, ये 9 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आप निकाल रहे हो उसका डायरेक्ट अगर हम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन के बाद उसका रिवर्स इंटीग्रेशन करें तो सेम बनना चाहिए, बट सेम नहीं बनता। सेम नहीं बनता तो यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, सी यूज करता हूँ। ये सी किसका रोल प्ले करता है, इस 9 का रोल प्ले करता है जो हमें नहीं पता रिजल्ट क्या था। इसका मतलब जब भी मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करूंगा हर क्वेश्चन के लास्ट में मैं क्या यूज करूंगा, सी यूज करूंगा। सी मैंने क्यों यूज किया ये मैंने आपके सामने क्लियर किया कि आप जब डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करते हो दोबारा रिवर्स उसका इंटीग्रेशन करते हो तो सेम वैल्यू नहीं आती, कहीं ना कहीं एक टर्म मिस हो जाती है। वो जो मिस टर्म होती है उसके नाम पे मैंने क्या नाम दिया सी, और उसको मैंने एग्जैक्ट बना दिया। ये सी किसका काम कर रहा है यहाँ पे, इस 9 का। मैं इसमें रिजल्ट कहूं सी कौन है, सी यहाँ पे 9 है। तो इसलिए मैं हर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर लास्ट में सी का यूज करूंगा। जरूरी नहीं आप सी का यूज करो, ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने सी ले लिया। अब k1 k2 किसी का भी यूज कर सकते हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उठा सकते हो। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, पावर में एक ऐड करो और उसी से बेटा डिवाइड कर दो। इसके बाद इसमें कुछ रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सारे रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन होने आपने पढ़ा बेटा। मैं कहता हूं कि आपके पास रिजल्ट है बेटा sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा माइनस cos x प्लस c। इसके बाद हमने पढ़ा बेटा cos x dx, बेटा cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x प्लस c। एक हम पढ़ते हैं बेटा secant square x dx, बेटा secant square x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा tan x प्लस c। एक हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे secant x, बेटा इंटू कितना पढ़ते हैं tan x इंटू dx, बेटा ये क्या बनता है मेरे पास secant x प्लस c। हमारे पास कोई भी रिजल्ट है बेटा, एक मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ पे cosecant square x dx, बेटा कितना है माइनस cot of x, बेटा प्लस कितना बनता है c। एक मेरे पास रिजल्ट है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x इंटू cot x dx, बेटा क्या बनता है माइनस का cosecant x प्लस c। अब थोड़ा सा देखिए, मैंने कहा सारे के सारे रिजल्ट रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन होते हैं। मैं कहूँ cos x का डिफरेंशिएशन cos x ये इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, cos x का बेटा कितना होता है माइनस sin x होता है,
इस तरह sin x का क्या होता है बेटा cos x होता है, tan x का क्या होता है secant square x, डिफरेंशिएशन secant x का secant into tan x, cot x का माइनस cosecant square x होता है, cosecant x का माइनस cosecant x into cot x होता है। तो इनका रिवर्स क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएट, ये इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बेटा क्या हो गया माइनस cos x का sin x, secant square x का tan x, secant x into tan x का secant x, cosecant square x का माइनस cot x, cosecant into cot x का बेटा माइनस का क्या बन गया cosecant x। अब हम कहें कि आपके पास रिजल्ट है बेटा e की x into dx, बेटा e की x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की x प्लस c, e की x का डिफरेंशिएशन भी e की x होता है बेटा, e की x का इंटीग्रेशन भी e की x ही होता है, e की x का डिफरेंशिएशन भी और e की x का इंटीग्रेशन भी दोनों क्या होंगे e रेज़ टू पावर x। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं ये लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस अब मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने कि आपके पास कोई भी रिजल्ट्स है उसका हमें इंटीग्रेशन, छोटे छोटे आपके पास नंबर्स हैं उनका हम इंटीग्रेशंस करते हैं। अब मैंने एक रिजल्ट उठाया बेटा, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 9 और dx, बेटा इसका इंटीग्रेशन करो। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, x की पावर 9 into dx है तो x की पावर 10 पावर में ऐड करो, उसी से डिवाइड करो, कांस्टेंट वैल्यू c यूज कर दो। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं बेटा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 एंड x की पावर 1/2 into dx का बेटा इंटीग्रेशन कीजिए। ये मेरे पास रिजल्ट है, तो इसमें बेटा मैंने बताया अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x की पावर 2/3 into dx लिख दें बेटा, x की पावर इसको 1/2 into dx लिख दें। इसका इंटीग्रेशन बेटा पावर में ऐड करो, +1 नीचे कितना आ गया 2/3 + 1 प्लस x की पावर 1/2 + 1 नीचे आ गया बेटा 1/2 + 1, तो x की पावर इसका एलसीएम कितना हो गया 3, 2 + 3 x की पावर कितना हो गया बेटा 5/3 और ये नीचे भी कितना आ गया बेटा 5/3, ये आ गया x की पावर बेटा 3/2 नीचे भी 3/2 और एक कांस्टेंट वैल्यू क्या यूज करते हैं c, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया 3/5, x की पावर कितना हो गया 5/3, ये कितना आ गया 2/3, x की पावर कितना आ गया 3/2 प्लस c, ये आपके पास रिजल्ट आ गए। और क्वेश्चन देखिए, कोई रिजल्ट उठाया मैंने बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास है 2x + 1 की पावर 2 into dx, बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए जो स्क्वायर के अंदर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, आपने पढ़ा किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ो उसी से डिवाइड करो, तो बेटा ये आ गया 2x + 1 की पावर 3/3। यहां तक तो ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है x का कोएफिशिएंट, जैसे डिफरेंशिएशन में आप x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में लिखते थे, बट यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होगा बेटा वो डिवाइड में लिखा जाएगा। x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो बेटा कितना लिख दें हम 2 कांस्टेंट वैल्यू c, ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। तो पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड, फिर x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में लिखा जाएगा प्लस c आ जाएगा। और देखिए बेटा मैं कहता हूं कि आपके पास कोई भी एक वैल्यू है √x प्लस बेटा 1/√x का होल स्क्वायर है, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका हम होल स्क्वायर खोलते हैं, तो देखिए बेटा क्या हो गया a² करेंगे, फिर बेटा b² करेंगे, फिर बेटा कितना करेंगे 2ab √x इंटू बेटा 1/√x बेटा इंटू आ गया dx, √x से √x कैंसिल, हम बेटा सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया बेटा x इंटू dx हो गया बेटा, ये आपके पास 1/x इंटू dx हो गया, ये 2 इंटू dx हो गया भाई, ये कितना बचा बेटा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो मतलब पावर कितनी है बेटा, यहाँ पे 1 है तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन बेटा हमेशा ध्यान रखना log ऑफ x का मोड होता है, 2 कांस्टेंट है बेटा बाहर आ गया, dx एक इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है, dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, कांस्टेंट वैल्यू बेटा क्या आ गई आपके पास c। ये ध्यान रखना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, 1 लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेशन हमेशा log ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, जो x का कोएफिशिएंट है वो हमेशा डिवाइड में लिखा जाएगा। जैसे बेटा और क्वेश्चन है, मैं कहता हूं i = e रेज़ टू पावर 2x sin of 2x प्लस x³ बेटा इंटू ds, कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए बेटा। क्या करें, सब अलग अलग इंटीग्रेशन यूज करें, e रेज़ टू पावर 2x इंटू dx आ गया बेटा, ये मेरे पास sin of 2x बेटा इंटू dx हो गया, ये बेटा मेरे पास x³ बेटा इंटू dx होगा। e की 2x का इंटीग्रेशन करो बेटा, e की 2x x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा, अपॉन में बेटा 2 आ गया। आपने पढ़ा sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, इसका मतलब sin 2x का इंटीग्रेशन बेटा माइनस cos of 2x, ये बाई 2 लिख दिया जो x भाई माइनस cos of 2x, x का कोएफिशिएंट डिवाइड में लिखा जाता है बाई 2 आ गया। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 और एक कांस्टेंट वैल्यू बेटा क्या आ गई c, ये आपके पास आंसर होगा। ये मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल्स आपके सामने लिखे, देखिए मैं और आपके पास रिजल्ट आपके साथ ट्राई करता हूं। इक्वेशन इंटीग्रेशन बेटा जो मैं डेली करवाता हूं, आप डेली का डेली करो इंटीग्रेशन, जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं
बिल्कुल आसान है इंटीग्रेशन, और पूरा +2 इसी पे डिपेंड करता है आपका। समझो मैथमेटिक्स का रीड है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड इट डिपेंड्स, जो चैप्टर्स हैं वो। आपके पास कोई भी क्वेश्चन उठाया बेटा, मैंने उठाया x प्लस 1/x की पावर 3 बेटा इंटू dx उठाया, कहता हूं इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपको क्यूब खोलना है, पहले तो क्या करें, x क्यूब 1/x क्यूब इंटू 3x 1/x, x प्लस बेटा कितना हो गया 1/x बेटा इंटू आ गया dx, कितना हो गया बेटा, ये हो गया x क्यूब, ये हो गया बेटा 1/x क्यूब, x से x कैंसिल, 3 की मल्टीप्लाई इससे करें 3x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें आ गया 3/x बेटा इंटू हो गया dx। सब पे बेटा आप अलग अलग इंटीग्रेशन का यूज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x की पावर 3 बेटा इंटू dx, इसको ऊपर लेके जाओ x की पावर -3 इंटू dx बेटा, 3 कांस्टेंट है बाहर, x dx, 3 को बाहर बेटा ये आ गया 1/x बेटा इंटू कितना आ गया dx। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन बेटा x की पावर 4/4, इसका इंटीग्रेशन x की पावर -2/-2, 3 x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2, 3 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x कांस्टेंट वैल्यू c। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपके पास, ये हो गया x की पावर 4/4 माइनस का बेटा 1/2 x की पावर -2, कितना हो गया 1/x², ये कितना आ गया बेटा आपके पास 3/2, ये हो गया बेटा x², ये आ गया 3 इंटू बेटा log ऑफ mod ऑफ x कांस्टेंट वैल्यू c, ये आपके पास आंसर हो गया। इसी टाइप में कोई और रिजल्ट उठाता हूं, मैं कहता हूं आपके पास कोई भी वैल्यू बेटा, आपके पास इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। आपके पास वैल्यू है कि 2x, हम कहें ax प्लस b की पावर 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए अब चलो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, अब ये करते हैं ax प्लस b इंटू dx बेटा, 1 कितना है ax प्लस b इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन बेटा कैसे करें। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, मैंने बताया जब भी आपके पास 1/लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, बताइए log ऑफ ax प्लस b का मोड, x का कोएफिशिएंट बेटा बाहर और एक कांस्टेंट वैल्यू कितना आ जाएगा c, ये आपके पास बेटा रिजल्ट्स आ गए। एक बात ये ध्यान रखना बेटा, आपके पास कोई भी वैल्यू है, मेरे पास x², नीचे मेरे पास x प्लस 1 बेटा इंटू dx, मैं कहता हूं इसका इंटीग्रेशन कीजिए बेटा, x² अपॉन x प्लस 1 इंटू dx, ये आप पूरे इंटीग्रेशन, जब तक हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब तक आप ध्यान रखोगे इंटीग्रेशन में एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं करते, सबसे पहले उसको बेटा हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इसमें x की पावर 2 है, नीचे बेटा x प्लस 1 है इंटू dx, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है पावर में, डिनोमिनेटर कम है, तो फर्स्ट वन डिवाइड, कैसे बेटा x² को किससे डिवाइड करें, x प्लस 1 से, कितने पे डिवाइड होगा x पे, होगा x² प्लस x, ये माइनस ये कैंसिल, कितना बच गया बेटा, ये माइनस का x आ गया, कितने पे डिवाइड होगा बेटा, ये -1 पे, तो ये कितना हो जाएगा -x -1, ये प्लस हो गया, ये प्लस इससे कैंसिल बेटा, कितना बच गया 1, इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया बेटा रिमाइंडर, ये आपके पास क्या बन गया बेटा क्वेश्चन। तो हम लिखते कैसे हैं, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले जो क्वेश्चन आया वो बेटा x -1 प्लस फिर रिमाइंडर बचा वो अपॉन जिससे डिवाइड करते हैं वो बेटा x प्लस 1 बेटा इंटू हो गया dx। ठीक है, अब इस पे इंटीग्रेशन करो बेटा, देखिए इस x का इंटीग्रेशन पावर में जोड़ो उससे डिवाइड, 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, अगर 1 है सिर्फ x, अगर 2 होता तो 2x, 3 होता तो 3x हो जाता, 1 है तो माइनस का x हो गया, 1/x प्लस 1 कितना हो गया बेटा log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 हो गया और एक कांस्टेंट वैल्यू c आ। तो इस मेथड को आप समझना, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो डिनोमिनेटर की पावर कम हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन होता है वो मैं आगे आपसे कंसल्ट करूंगा। तो सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर बाहर डिनोमिनेटर से, कितने पे डिवाइड होगा x पे, x² प्लस x हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, -x बचा, -1 पे डिवाइड हुआ -x और बेटा माइनस का 1 हो गया, ये प्लस ये कैंसिल, प्लस का 1 बचा, लिखते कैसे बेटा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, और प्लस क्या लगाएंगे c सबके साथ लगाना है। तो बेटा ये मैंने कुछ सिंपल इंटीग्रेशन डिस्कस किया, इस टाइप के आप कुछ रिजल्ट्स जो फॉर्मूले वो ध्यान रखोगे और इसके बेस्ड जो क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।